देश और दुनिया में अब ट्विटर एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है लोगों के जीवन में, जहां हर व्यक्ति अपनी बातों को ट्विटर के ज़रिए रखता है। बात अगर पॉलिटिक्स के तौर पर की जाए तो जनता हर नेता के बारे में अपना राय ट्विटर पर देती है। ऐसे में आज देश में पॉलिटिकल ट्रेंडिंग के तौर पर चौकीदार ही चोर है ट्रेंड कर रहा है। बात की जाए तो 10,500 से ज़्यादा लोगों ने हैशटैग चौकीदार ही चोर है का प्रयोग करते हुए ट्विटर पे ट्वीट किया है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो तस्वीर नज़र आ रही है वो कुछ इस तरीके की है, जिस पे लिखा गया है कि बीजेपी और आरएसएस, और जो तस्वीर साझा की गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बात की जाए तो इस हैशटैग को प्रयोग करते हुए इस तस्वीर में बीजेपी के लिए बी का जो लेटर दिया गया उस पे जो शब्द प्रयोग किए गए वो बेचकर है। इसके साथ ही जो जे है भारतीय जनता पार्टी का दूसरा लेटर, उसमें जे के लिए जाएंगे और पी के लिए पूरी। इसके साथ ही आरएसएस का जो फुल फॉर्म लिखा गया है उसमें आर के लिए राष्ट्रीय, एस के लिए सरकारी और दूसरे एस के लिए संपत्तियां का जिक्र किया गया है, यानी कि बेचकर जाएंगे पूरे राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। तो साफ तौर पर चौकीदार चोर है का पहला जो हैशटैग था हमने आपको दिखाया। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दूसरा जो हैशटैग यूज़ किया गया है वो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी प्रॉब इज़ मस्ट। इसमें भी हैशटैग चौकीदार चोर है का जो हैशटैग है उसे प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही राफेल डील के लिए भी चौकीदार चोर है का प्रयोग किया गया है। बात की जाए तो काफ़ी सुर्खियों में रहा था जब राफेल आया था हिंदुस्तान में, तो उसके टायर के नीचे नींबू रखा गया था और जो टीकाकरण किया गया था, टीका जो लगाया गया था राफेल के ऊपर, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लगाया गया था। ऐसे में आज जब ट्विटर पर चौकीदार ही चोर है ट्रेंड कर रहा है तो उस तस्वीर को भी साझा की गई है, जहां राफेल पर टीका और पूजा करते हुए नींबू टायर के नीचे हुए रखी हुई तस्वीर को साझा की गई है। इसके साथ ही जो एक और तस्वीर निकल कर आई है इस हैशटैग से, वो भी राफेल से ही जुड़ी हुई है। तो साफ तौर पर डीजल और पेट्रोल को भी हैशटैग में प्रयोग किया गया है और 2015, 2016, 2017, 18, 19 और 2020 और 2021 में पेट्रोल और डीजल के क्या जो प्राइस है उसको लेते हुए चौकीदार ही चोर है हैशटैग में प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही देखा जा सकता है कि एक कार्टून बनाया गया है जिसमें एक बोर्ड सेल का है और दूसरा जो बबल बनाया गया है उसमें लिखा गया है कैन यू हेल्प मी सेल दिस मैम। तो साफ तौर पर इस हैशटैग में भी चौकीदार ही चोर है का जो प्रयोग है वो किया गया है। इसके साथ ही राफेल के लिए स्नैपशॉट का प्रयोग करते हुए लिखा गया है कि राफेल स्कैम ऑफ मोदी गवर्नमेंट एक्सपोज्ड इन फ्रांस सुप्रीम कोर्ट केस ओपन अगेंस्ट द करप्ट मोदी इन फ्रांस। हैशटैग राफेल स्कैम, हैशटैग राफेल का सच छुपेगा नहीं, और लास्ट में जिस हैशटैग का प्रयोग किया गया है वो चौकीदार ही चोर है। इसके साथ ही जो पैम्पलेट शेयर किया गया है राफेल स्नैपशॉट का, उसमें डील की जो साइज़ है उसका विवरण दिया गया है। यूपीए गवर्नमेंट में कितने करोड़ का ये था ये बताया गया, वहीं एनडीए में ने कितने करोड़ में इसे लिया ये देखा गया है। साफ तौर पर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स का जिक्र किया गया कि 126 यूपीए के टाइम के लिए था और 36 एनडीए ने अपने समय में खरीदा। इसके साथ ही जो हैशटैग है तो उसमें राफेल का ही जिक्र किया गया है और फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस वाले ड्रेस में जो फ़ोटो है वो साझा किया गया है कार्टून के तौर पर, और इसमें गली गली में शोर है क्या चौकीदार ही चोर है का जो शब्द है वो प्रयोग किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में जहां लोग अपनी बातों को ट्विटर के माध्यम से रखते हैं, वहीं राफेल का जो मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चर्चा में है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई लोगों ने ट्विटर के पे हैशटैग के तौर पर चौकीदार ही चोर है को ट्रेंड कराया है। और जो राफेल से जुड़े मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल से जुड़े मुद्दे हैं, देश के अन्य जो मुद्दे हैं, महंगाई की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, तो इन तमाम चीज़ों को आज ट्विटर पे हैशटैग चौकीदार ही चोर है के साथ लिखा गया है। आप बने रहे फर्स्ट वे आज झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।